ओम शांति। ओम शांति। आज वाणी का सार है, मीठे बच्चे, सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। प्रश्न पूछा बाबा ने, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? उत्तर है, पतित से पावन बनने का। मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इससे ही पावन बनेंगे। क्या करना है? देह सहित सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते पावन बन जाएंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उतरेगी पाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतारनी है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही हैं। ऊंचते ऊंच ज्ञान पाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक अडॉप्ट न करें, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावें? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं। तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूं तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं। ये बात ब्रह्मा बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं। मेरे लाडले सिकिलधे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन पाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूं। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट बिलव्ड बाप। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए। सब संग तोड़ना है। सर्व धर्मान परित्यज्य, अर्थात मामेकम याद करो। देह के जो भी सब धर्म हैं, सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूं, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। मेरे को याद करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूं। इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं है। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे।
यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ। अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, तो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलव्ड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरअहंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं। जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है ना। बाबा कहते हैं भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में ले जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। विश्व का राज्य पाने लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ। ऐसे बिलव्ड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए। हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का सन्यास। देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज जड़जड़ी भूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है, तब भी दुख देते हैं। बरसात न पड़ी फैमन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। वहां तो यह तत्ववादी सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। सतयुग में बाबा कहते सब कुछ, सारी प्रकृति हमारी ऑर्डर में रहेगी। 5 तत्व भी हमारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो। दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो। ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे। जो कलप पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। यह फक्र होना चाहिए, हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे।
विजयमाला में पिरो जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें कोई हठयोग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहां निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहां से आती हैं। वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुंच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो। बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। तो तुम समझा सकते हो, हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है। वर्षा दादे से मिलता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। बाप कहते हैं, कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। शिव बाबा हमको बहुत आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे, उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़े ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो तो बाबा कहते फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ओनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई न कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई वह सन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते हैं, तुम सबको पारलौकिक पाप का परिचय दो। बोलो, ओ गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते ही हैं पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वह एक है। अभी तुम जानते हो, हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी रहो। वहां तुमको काल खा नहीं सकता। तो बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए ही हैं सबको सुखी बनाने। सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहां तो माया ही नहीं तो दुख कहां से आया? यहाँ तो एक तो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं। है तो सब बच्चों का ही। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। बच्चे कहते हैं, शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा जो हुक्म। बाप कहते हैं, जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं।
सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, यह आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, बहुत सहज है ना। नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह भी सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। मामेकम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं मुझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूं। तो माँ बाप से दुआएं लेने की लायक बनना चाहिए। ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली है, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो। वहां बिठाकर नौकर चाकर सब दिए। वहां ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना। सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अभी है बेहद की बात। पहले बाबा ने कहा हद के बाप के इतने सर्विस की तो उनसे आशीर्वाद मिली। अभी है बेहद की बात, बेहद के बाप की आशीर्वाद लेनी है। इसलिए बाबा कहते सपूत बच्चे बनो तो आशीर्वाद मिलेगी। तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको आगे बढ़ने का मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे। अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा कहते देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कहते जिस माँ बाप से सुख घनेरे मिलते हैं अब वह मात पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कलब पहले आए थे, कलब भी आप ऐसे आते हो। यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम 84 के चक्कर को जान गए हो। अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल न करो। यह बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते हैं। अच्छा बाप कहते हैं विस्तार से क्या सुनाऊं। थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। कौन सी? बाबा कहते तुम बाप को याद करना भूल जाते हो, गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने लिए गांठ बांध लेते हैं तो वह भूलता नहीं है। तो यह भी भूलना नहीं है। शिव बाबा को याद करते रहना है। बाबा ने कहा सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, हम पर रहम करो। वह है स्वर्ग का सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरहंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हूबहू कलब पहले मुआफिक
चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। बहुत, बाबा कहते, देरी हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था हुई तो यह शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइट यस बनना है। बाप की श्रीमत पर बाबा कहते पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइट यस बनना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। किसी भी बात में बाबा कहते आधा अधूरा नहीं बनना, पूरा चलना है और पूरा मददगार बनना है। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। वरदान है आज का, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भाव। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भाव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही हैं, वह मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। जो बाबा कहते यज्ञ स्नेही हैं, वह मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स है। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम न हो। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है, और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। क्या कहा बाबा ने? अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। वो जो चाहे मर्जी करें, हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। और बाबा कहते साधु सन्यासी आदि न तो स्वयं मुक्ति में जाते हैं और न ही किसी और को मुक्ति में जाने का रास्ता बताते हैं। रास्ता दिखाने वाला केवल एक ही पतित पावन बाप है, और बाप की याद से ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाबा कहते मेरी खुद की कोई तमन्ना नहीं है, मैं तो बच्चों को विश्व का मालिक बनाए खुद मुक्ति धाम में चला जाता हूँ। ऐसे निरहंकारी बाप को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाप पर तो कुर्बान जाना चाहिए, श्वासोश्वास ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बाबा कहते सतयुग में 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं, सब तुम्हारे ऑर्डर पर मान चलते हैं। अब तो देखो तत्व कितने तमो प्रधान हुए पड़े हैं।
बाबा कहते फ़ख्र होना चाहिए कि हम बाबा के राइट हैंड बने हैं, हम पवित्र रहे इस पवित्र कार्य में बाप के मददगार बनते हैं। बाबा कहते सजा खाने वाले कभी ऊंच पद पा न सके, जो पास विद ऑनर होते हैं और फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं केवल वही उच्च पद पाने के लायक बनते हैं। बाबा कहते जीते जी कभी बाप का हाथ नहीं छोड़ना, बल्कि तुम्हें तो मम्मा बाबा से भी आगे आने का पुरुषार्थ करना है। बाबा से रूठा तो गोया अपने ही तकदीर को लात मारना। और बाबा कहते बाबा कभी भी तुम्हें गृहस्थ व्यवहार को छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि तुम्हारा तो है ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनने का संन्यास। बाबा कहते बाप तुम्हें कभी कर्म संन्यास की सलाह नहीं देते। और बाबा कहते तुम्हें किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन तीनों सेवाओं में 100 मार्क्स लेने हैं। और बाबा कहते सब राज्याधिकारी बनना है, अर्थात अपने मन बुद्धि पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा कश्मीर से मम्मा के नाम, दादी कुमार का माना दादी प्रकाशमणि के नाम और दादी चंद्रमणि के नाम से पत्र भेजते थे। लिखते थे कि ये ज्ञान का पत्र है, इसको पढ़कर धारण करो और साथ साथ सत्संग में सुनाओ। मम्मा तो वैसे कर लेती थी, लेकिन कुछ बहनें डरती थी, तो मम्मा उनमें धैर्य और साहस भर करके ज्ञान सुनाना सिखाती थी। छोटी छोटी कन्याएं करीब 16, 17, 18 साल की बाबा से आए हुए ज्ञान के पत्रों को पढ़कर सुनाती थी। सबको आश्चर्य होता था कि इतनी छोटी छोटी कन्याएं इतना महान ज्ञान सुनाती हैं। धीरे धीरे मम्मा में इतनी रूहानी शक्ति भरने लगी कि मम्मा जब संदली पर बैठकर अथवा खड़ी होकर किसी को दृष्टि देती थी तो उनको कभी श्री राधे का, कभी श्री लक्ष्मी का, तो उनसे कभी श्री राधे, कभी श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। जिस प्रकार आलमाइटी बाबा मीन्स सर्वशक्तिमान शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराकर सबको ये स्पष्ट करा रहे थे कि ये बाबा ही भविष्य में श्री कृष्ण अथवा नारायण बनेंगे, उसी प्रकार ओम राधे द्वारा सबको श्री राधा और श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार कराकर ये स्पष्ट कराने लगे कि यही भविष्य में श्री राधा अथवा श्री लक्ष्मी बनेंगी। आगे चलते चलते मम्मा में पालना का गुण प्रकट हो गया। सिंध में व्यापारी लोग व्यापार्थ विदेश जाते थे। जब पुरुष लोग विदेश गए तो माताएं घर में अकेली थी, तो उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया। सत्संग में आते आते वो धारणाएं भी करने लगी, उनके हाव भाव बदलने लगे, जीवन सादा और सरल बन गया। पहले तो बहुत जेवर पहनती थी, बाद में साधारण रूप में रहने लगी। जब उनके पति लोग वापस आए तो वो उनको देखकर आश्चर्य खाते थे कि इनकी पत्नियों को क्या हो गया है, वो पहले जैसे नहीं रही हैं। तो घर में विरोध होने लगा। उस समय मम्मा ने उन बांधेली माताओं की ज्ञान से, मधुर वाणी से ऐसी पालना की, हिम्मत बढ़ाई, ताकत भरी कि वो धीरे धीरे अपने में रूहानी ताकत भर करके विघ्नों का सामना करने तथा सहन करने के लिए तैयार हो गई और उन विघ्नों को सदा के लिए पार कर गई। ज्ञान में चलते चलते अगर हमें अभी भी विघ्न आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे में रूहानी ताकत नहीं है। दादी चंद्रमणि भी हमेशा कहते थे कि 5 वर्ष का सबसे ज़्यादा, अगर किसी के कड़े बंधन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष लग सकते हैं, उसके बाद कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि 5 वर्ष में आत्मा सूक्ष्म ज्ञान को समझ लेती है और ताकत भर जाती है। अगर 5 वर्ष के बाद भी आपको बंधन आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, इसका मतलब आपने ज्ञान को ठीक से समझा नहीं है, आपने अपने में पवित्रता को शक्ति के रूप में धारण नहीं किया है, जो किसी के दबाव में आकर के आपको अलग तरह के व्यर्थ निर्णय लेने पड़ते हैं या व्यर्थ कर्म करते हैं। तो ऐसे करते करते मम्मा का पालना का पाठ चरम शिखर पर पहुंच गया। तब बाबा ने 8 माताओं और कन्याओं की एक कमेटी बनाकर अपनी सारी चल अचल संपत्ति उस कमेटी को समर्पित कर दी। उस कमेटी में मम्मा का नाम सबसे पहले नंबर पर था। जब सिंध में
सत्संग में आने वालों की पवित्रता की धारणा के कारण हंगामा हुआ। तो बाबा ने कहा कि सत्संग में आने वाली कन्याएं और माताएं मम्मा के नाम से अपने घर वालों से अनुमति पत्र लेकर आएं। उस स्वीकार पत्र में लिखा रहता था कि मैं जो भी अपनी बेटी को ओम मंडली माता अथवा ओम राधे माता के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देता हूँ, इस प्रकार मम्मा कन्याओं और माताओं में शक्ति भरने वाली और उमंग उत्साह बढ़ाने वाली साक्षात दुर्गा माँ थी। बाद में जब बाबा कश्मीर से आए तो आलमाइटी बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान के गहरे राजों को खोलते हुए मुरली सुनाते और ये स्पष्ट करते गए कि ये ब्रह्मा ही समस्त मानव कुल का पितामह है। यही भविष्य में श्री कृष्ण तथा श्री नारायण बनेंगे और ये ओम राधे ही जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। यही भविष्य में श्री राधे तथा श्री लक्ष्मी बनेगी। तब से मम्मा के रहन सहन, बोल चाल, आचार विचार, व्यवहार में बहुत शालीनता और गंभीरता आने लगी। हमने मम्मा को जल्दी में चलते हुए कभी नहीं देखा। वो हमेशा धैर्यवत और योग युक्त होकर चला करती थी। कई लोगों को घर बैठे मम्मा का, बाबा का, कभी कभी श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का भी साक्षात्कार होने लगा था। ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।